हे गाइस, वेलकम टू गार्डनिंग जोन। मैं आपका गार्डनर दोस्त दीपक राज आज फिर से लेकर आया हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सा और बहुत ही हार्डी सा प्लांट आप लोगों के लिए। तो आज हम लोग बात करेंगे यूफोर्बिएसी मिली के बारे में, जिसको द क्राउन ऑफ थॉर्न्स के नाम से भी जाना जाता है। तो आज इस प्लांट के बारे में आपको मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कैसे इसको लगाना है वगैरह वगैरह वगैरह। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अभी आप लोगों के सामने जो प्लांट है इसी का नाम है यूफोर्बिएसी मिली। तो इसकी कुछ जो खासियत है वो ये है कि इसकी जो टहनी जो होती है, ये देखिए आप, ये एकदम से कांटेदार होती है और इसी के कारण इसका नाम जो है क्राउन ऑफ थॉर्न्स होता है। देखिए पूरे के ऊपर थॉर्न्स है इसके। इसकी पत्तियां बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है इसकी। तो इसकी जो टहनियाँ हैं इसके अंदर ये पानी को संचित किए हुए होता है, पानी को भरे रखता है। तो इसका मतलब इसको जो है ज़्यादा पानी देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो अभी हम लोग पहले इसको बात कर लेते हैं कि कैसे इसको गमले के अंदर हम लोगों को लगाना है। तो ये एक ऐसा प्लांट है जो कि हर जगह पे नर्सरी में इजीली अवेलेबल होता है और मिल जाता है। तो जब आप लोग इसको नर्सरी से लेकर के आओ तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब आप लेके आओगे तो ये पॉली बैग के अंदर कोकोपीट या फिर आर्टिफिशियल सॉइल के अंदर लगा हुआ आपको मिलेगा। तो आपको सबसे पहले जो है इसको पॉली बैग से निकालना है और फिर इसकी आर्टिफिशियल सॉइल या फिर जो कोकोपीट जो भी होता है उसको आपको हटा देना है। जड़ों के अंदर तक होता है उसको मत हटाना, बाकी जितना हो सके हटा देना। इसका एक रीज़न है, इसका रीज़न ये है कि कोकोपीट या फिर आर्टिफिशियल सॉइल मॉइस्चर को बहुत टाइम तक अपने अंदर जो है संचित करके रखता है। तो ये चीज़ वैसे तो सही है पर इस प्लांट के लिए सही नहीं है, इसके कारण इसकी जड़ें गल सकती है। एक बात ये दोस्तों कि मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि इस प्लांट की जड़ें गल सकती है। तो अपनी स्टार्टिंग वीडियोस में कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में बना रहा हूँ जो कि बहुत ही हार्डी है और बिगिनर्स गार्डनर्स जो है वो इनको आसानी से लगा सकते हैं और ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ज़्यादा केयर करने की आवश्यकता ना हो। तो ये एक ऐसा प्लांट है। तो आप पहले इसकी मिट्टी को हटा दीजिए ताकि ज़्यादा मॉइस्चर ये अपने अंदर सिंचित करके ना रख सके। तो इस चीज़ से हम लोग एक चीज़ का अंदाज़ा तो बिल्कुल लगा सकते हैं कि इस पानी को इस पौधे को बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है। इसकी जब मिट्टी सूख जाए, परत सूखने लगे ऊपर से, तभी इसको पानी दीजिए। और इसकी सॉइल जो है एकदम से वेल ड्रेन्ड रखिए आप, और गमले के अंदर छेद करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए इस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इस पौधे के लोकेशन की, लाइटिंग वगैरह की बात करते हैं। तो ये पौधा मोस्टली सन लविंग प्लांट है। मोस्टली पीपल्स आर सेइंग कि इसको हम लोग इंडोर भी लगा सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। हम लोग मेरे हिसाब से इसको इंडोर नहीं लगा सकते। हाँ, लगाएंगे तो ये इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा जितना कि देना चाहिए। अगर आप लोग इसको फुल धूप देंगे, धूप के अंदर रखेंगे तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ रखेगा ये अपनी, और इसके अंदर फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होगी। अब बात करते हैं इसकी फ्लावरिंग की। तो अभी इसका फ्लावरिंग का टाइम चल रहा है। इसका अक्टूबर में फ्लावरिंग का टाइम स्टार्ट हो जाता है और बहुत ही अच्छी इसके अंदर फ्लावरिंग होती है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी आपको बात बताता हूँ इसके फ्लावर्स के बारे में। इसके जो फ्लावर्स देख रहे हैं आप लोग, ये इसके फ्लावर्स नहीं है, ये ऊपर जो ये आप लोग देख रहे हैं, ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर है जो कि इंसेक्ट्स को आकर्षित करने के लिए है, पॉलिनेशन के लिए। इसका फ्लावर जो है इसके अंदर है, ये देखिए ये है इसका फ्लावर। इसके अंदर की साइड इसका फ्लावर होता है और ये सिर्फ स्ट्रक्चर होती है। इसका फ्लोर इतना छोटा है कि इंसेक्ट्स को आसानी से नज़र नहीं आता है। तो ये पोलिनेशन के लिए, उनको आकर्षित करने के लिए स्ट्रक्चर बना के रखते हैं बाहर की तरफ। चलिए बात कर लेते हैं अब इसके फर्टिलाइज़र्स के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत ही ज़्यादा इजी टू मेंटेन ये प्लांट है। इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं होती है। अब अगर आप इसको फर्टिलाइज़र ना भी दें स्टार्टिंग में, हाँ, एक बार मिट्टी में मिला के जब आप मिट्टी तैयार करते हैं तब इसको दीजिए। बाकी अगर आप 5-6 महीने 7 महीने से अगर इसको फर्टिलाइज़र दें तो सही है। बाकी इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रखता ये फर्टिलाइज़र्स की। और अगर ये ऐसा प्लांट है जिसमें अगर आप ज़्यादा फर्टिलाइज़र देते हैं तो फिर ये उतनी ग्रोथ नहीं करता है अच्छे से। तो इसको फर्टिलाइज़र भी जो है इतनी ज़्यादा ये मांग नहीं करता। फर्टिलाइज़र आप बहुत ही सीमित मात्रा में इसको दें और बहुत टाइम बाद में दें तो चलेगा और बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगा ये।
जब पूरी सर्दी आ जाएगी तब इसके अंदर इसके पत्तियां जो है झड़ना स्टार्ट हो जाएंगी। हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये इसका जो है पतझड़ का टाइम आ जाएगा तो इसके अंदर पत्तियां झड़नी स्टार्ट हो जाएगी। तो उस टाइम आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इसके अंदर बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसके अंदर पानी का ध्यान रखना। आपको इसके अंदर ज़्यादा पानी आपको नहीं देना, बहुत ही कम मात्रा में इसको पानी देना है और पड़े रहने देना। हाँ, धूप में पड़े रहने देना। ये अपने आप में जैसे ही मौसम ठीक होगा, हल्की हल्की ठंड कम होगी तो इसकी पत्तियां रीग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगी। हम लोग बात करें इसकी प्रूनिंग की, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका प्लांट जो है बहुत ही फैला हुआ और बुशी टाइप से हो, एकदम से बहुत ही घना घना लगे, बहुत सारी पत्तियां हो, इसमें बहुत सारी फ्लावरिंग हो, तो इसकी प्रूनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रूनिंग के लिए आपको इसके ऊपर की एपिकल बड जो है, इसके ऊपर जो बड होती है इसको एपिकल बड बोलते हैं हम लोग। एपिकल बड नाम जो है मोस्टली आपको गेहूँ की फसल में सुनने को मिलेगा, पर इसकी एपिकल बड को जो ऊपर से तोड़ देंगे और इसको हम लोग दूसरी जगह लगा के कटिंग से नया पौधा भी तैयार कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि इसके अंदर जो है पोर्स होते हैं पूरी की पूरी जो टहनी के अंदर, तो वहाँ से नई टहनियाँ वो एक्टिवेट हो जाते हैं और नई टहनियाँ इसमें से निकलनी स्टार्ट हो जाती है। तो आपका प्लांट जो है बहुत ही ऐसे घना टाइप से होना स्टार्ट हो जाता है। और अगर आप लोग इसकी प्रूनिंग नहीं करते हैं तो आपका प्लांट बहुत ही लंबा चला जाता है। तो इससे क्या होगा, प्लांट जब लंबा जाता है तो आप अपनी नीचे की पत्तियाँ जो होती है उनको गिराता जाता है और ये बहुत ही लंबा सा और इसकी टहनियाँ बहुत ही पतली पतली हो जाएंगी, जिससे कि ये ऊपर इसके पत्तियाँ रहेंगी और फ्लावरिंग ऊपर आएगी और उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं आएगी, तो प्लांट इतना ज़्यादा सुंदर नहीं लगेगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका प्लांट बहुत ही ज़्यादा एकदम घना सा लगे तो आप इसकी प्रूनिंग ज़रूर कीजिए। तो अब अगर हम लोग बात करें इसके प्रोपगेशन की, तो इसकी प्रोपगेशन सीड्स के द्वारा भी होती है। तो अगर हम लोग पर ये प्रोसेस जो है बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग होती है, तो अगर कटिंग के द्वारा अगर इसका पौधा तैयार करते हैं तो वो ज़्यादा सही रहता है मेरे हिसाब से, क्योंकि उसके अंदर जो है टाइम हम लोगों का बहुत ही कम लगता है और टाइम सेविंग होता है बहुत ज़्यादा। तो आप इसकी कटिंग लीजिए। जब इसकी कटिंग लेंगे आप लोग तो इसके अंदर वाइट कलर का एक लिक्विड पदार्थ निकलेगा जिसको इसकी ब्लीडिंग बोलते हैं। जैसे कि हमारे कहीं पर लग जाती है तो ब्लीडिंग होती है, तो इसके अंदर भी वैसे ही ब्लीडिंग होती है। तो उसके लिए आप लोग पहले इसकी कटिंग लीजिए, उसके बाद में उसको गुनगुने पानी के अंदर, ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेना, गुनगुना पानी लेना है, उसके अंदर इसकी कटिंग को डाल दीजिए। आप लोग 5-6 मिनट के लिए डाल दीजिए। उसके बाद में उसकी ब्लीडिंग जो है रुक जाएगी। उसके बाद आप इसको मिट्टी के अंदर लगा दीजिए और कुछ ही दिनों के बाद में वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस टाइप से आप लोग इसका प्रोपोगेशन कर सकते हैं। तो ये सब बातें थी यूफोर्बिएसी मिली के बारे में। तो बहुत ही ज़्यादा हार्डी सा प्लांट है, अगर आप लोग अपने गार्डन में लगाना चाहें तो ज़रूर से इस प्लांट को लगाइए। बिगिनर्स के लिए ये प्लांट बहुत ही अच्छा है, इसको ज़्यादा केयर की आवश्यकता नहीं है। आप लोग जितनी ज़्यादा कम इसकी केयर करेंगे उतना ही सही है। ज़्यादा केयर करने पर यह प्लांट जल जाएगा। पानी का विशेष रूप से इसका ध्यान रखना और धूप में रख के रखना है इसको, बस इतना ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्लांट के साथ में। तब तक के लिए खुश रहिए। हैप्पी गार्डनिंग।